गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। काफ़ी टैक्स पेयर की दोस्तों क्वेरी आ रही थी कि सर क्या विदाउट लेट फी हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हो। हमने खुद फाइल किया है और हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले भी हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। दोस्तों पहले ये समझना ज़रूरी है, गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन आई थी अपडेटेड आईटीआर को लेकर के, उसमें क्या कहा गया था। काफ़ी लोग उसे सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दो कंडीशन रखी गई थी कि इस दो कंडीशन में आप अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे। कौन सा कंडीशन था सर? अगर आपने पहले से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया है और टैक्स की लायबिलिटी पे कर दी है, अब आपको लगता है कि हमारी टैक्स कम बन रहा था, हम फिर से अपडेटेड आईटीआर फाइल करके टैक्स का कम पेमेंट करके बाकी रिफंड ले ले, तो आप इस केस में अपना अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे। मतलब अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते अगर आपने एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है या आपको रिफंड लेनी है। अब रिफंड दोस्तों दो केसेस में हो सकता है। आपने पहले रिटर्न फाइल कर दिया था, आपने कब रिफंड क्लेम किया, अब आपको लगता है कि फिर से अपडेटेड आईटीआर फाइल करके हम अपने रिफंड को यहाँ पे क्लेम कर लें, तो भी आप अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे। या तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया था और आपका रिफंड बन रहा है, आप चाहते हो कि हम अपडेटेड आईटीआर फाइल करके रिफंड क्लेम कर ले, तो भी आप यहाँ पे अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे। मोटा मोटी दो केसेस है। आप रिफंड के केस में आप अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करनी है आपको, तो भी आप अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये दो केसेस हैं। बाकी केसेस में आप बिल्कुल यहाँ पे अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स का फाइल ही नहीं किया, असेसमेंट ईयर 20-21 या 21-22। अब आपको लगता है कि नहीं यार, हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। कंडीशंस क्या है सर? लेट फी की वही जो नॉर्मल केसेस में होती है। अगर आपका इनकम अप टू 2.5 लाख रुपए है तो आपसे 1 रुपये का भी लेट फी नहीं लिया जाएगा। आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, मतलब नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपसे 1 रुपये का लेट फी चार्ज नहीं की जाएगी। अगर आपका इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच में है तो इस केस में आपसे 1000 का लेट फी चार्ज किया जाएगा। आपका इनकम मोर देन 5 लाख है तो 10,000 का यहाँ पे लेट फी चार्ज किया जाएगा असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए, और 21-22 में 5000 का लेट फी चार्ज किया जाएगा। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल यहाँ पे आईटीआर फाइल कर सकते हो। सिर्फ दो केस जो हमने बताया, इस दो केस को छोड़ के बाकी केसेस में आप बिल्कुल फाइल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पे देख सकते हो अपडेटेड आईटीआर फाइल की है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सेक्शन 139(8)A में अपडेटेड रिटर्न फाइल की है हमने। नील रिटर्न फाइल किया है। 2,49,500 की हमने सिर्फ इनकम दिखाई है, क्योंकि हमारे क्लाइंट को वीज़ा के लिए यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए आईटीआर चाहिए था। तो क्योंकि हमें टैक्स भरना नहीं था और हमको लेट फी भी भरना नहीं था, तो हमने यहाँ पे 249,000 का, मतलब अप टू 2,50,000 तक का यहाँ पे इनकम दिखा के विदाउट लेट फी हमने लास्ट 2 ईयर्स का यहाँ पे रिटर्न फाइल किया है। आप देख सकते हो असेसमेंट ईयर 21-22 का हमने रिटर्न फाइल किया है। इस तरह से 20-21 का भी रिटर्न हमने फाइल किया है। तो बिल्कुल आप अपडेटेड आईटीआर नील के केस में फाइल कर सकते हो विदाउट लेट फी, और अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो इस केस में कर सकते हो, एक्सेप्ट दो कंडीशन जो हमने बताया है। तो बिल्कुल दोस्तों आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।